जी, हम उस समय देख रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह, आवाज आ रही है ना मेरी? हम उस समय देख रहे थे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आया है। इंसान और खुदा के बीच में जो दूरियां हो गई थी, उन दूरियों को मिटाने के लिए वो एक जरिया बनने के लिए इस दुनिया में आया, और लोग जो थे वो उसके पीछे चले आते थे। लोग जो थे, जो खुदावंद यीशु मसीह जो प्रवचन देते थे, जो वो बातें बताते थे, मन फिराव की बात बोलते थे, तो लोग जो थे वो उनके पीछे पीछे चले आते थे और अपनी पूरी वो सद्बुद्धि खो जाते थे कि कहाँ है, क्या है, कितने दिन हो गए हैं, कैसा है। उसी के उसमें जो है अब आवाज आ रही है? जी जब तो पहले उसी जितनी को नहीं आ रही, थोड़ी धीमे आ रही है। इससे पहले तेज आ रही थी अच्छी, अभी बहुत धीमे आ रही है। ओके, बाकी सब लोगों को आ रही है इसकी आवाज, या मुझे धीमे आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आराम से। अच्छा ठीक। एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ पे वो फाइटर प्लेन की वो प्रैक्टिस चलती है, तो वो निकलते हैं तो उस टाइम जो आवाज धीमी हो जाती है उनकी आवाज की वजह से। जी, तो मैं ये बता रहा था कि हम ये बात कर रहे थे कि यीशु मसीह के जो थे वो जहां जाते थे भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। उसी संदर्भ में जब अपन ये देख रहे हैं तो इसमें भीड़ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे चली आ रही है और कई दिनों से जो है वो उसके पीछे है। खुदावंद यहाँ पे दूसरी आयत में कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और इनके पास कुछ भी खाने को नहीं। खुदावंद यीशु मसीह को उस भीड़ के ऊपर तरस आया है क्योंकि 3 दिन से उनके साथ में है और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ में जो भी चलता है और जो भूखा है उसके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह तरस खाते हैं। भूखा होने का मतलब हुआ जो आत्मिक रूप से भूख उनके अंदर है, जो आत्मिक रूप से भूखा है, तो खुदावंद यीशु मसीह उनके ऊपर तरस खाता है और उसकी तरफ वो देखता है। और जिस तरह से इस पैसेज के अंदर पढ़ा गया है कि एक छोटी सी चीज, मतलब कुछ मछलियां और 7 रोटियों से उन्होंने 4000 लोगों का पेट भर दिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके ऊपर तरस खाया था। तो उस छोटी सी चीज, इन छोटी सी चीजों से भी वो लोगों को तृप्त कर देता, उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर देता है। जो जिनके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह तरस खाता है और जो आत्मिक रूप से भूखे हैं और जो उसके पीछे पीछे चलने को तैयार हैं, जो उसके अपनी सद्बुद्धि सब कुछ भूल भाल के उसके पीछे हो लेते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह उनके ऊपर तरस खाता है और उनको छोटी सी चीज के अंदर भी इतना तृप्त करता है कि उनकी सारी जरूरतें जो हैं वो सब पूरी हो जाती हैं। इसी तरह से इस भीड़ के ऊपर भी खुदावंद यीशु मसीह ने तरस खाया और उनको तृप्त किया, तृप्त हुए। और यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि उसके बाद में भी चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। 7 रोटियां और कुछ मछलियों से इतना खाया गया कि 4000 लोगों ने खा लिया और उसके बाद में भी 7 टोकरे भर करके उठाए, उनके तृप्त होने के बाद में भी इतनी आशीष मिली, इतनी आशीष मिली खुदावंद यीशु मसीह के उनके ऊपर तरस खाने के बाद में इतनी आशीषें मिली है। तो जो आत्मिक रूप से भूखे होते हैं, खुदावंद उनके ऊपर तरस खाता है और उनको इतनी आशीषें मिलती हैं कि वो आशीषें उमड़ती हैं कि टोकरे भर करके उठाने पड़ता है। हमें जो है अपनी सारी सद्बुद्धि छोड़ करके उस आत्मिक भूख को जगा करके खुदावंद यीशु मसीह के पीछे होना है, ताकि उसकी जो तरस है, उसका जो तरस है वो हमारे ऊपर आए और हम भी जो है वो जो उसकी आत्मिक आशीषें जो हमें मिलेंगी वो इतनी भरपूर होंगी कि वो
टोकरे भर करके उठानी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि हम जो चेले जो उसके साथ में थे उनके बारे में थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि चेले जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ में रहते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री चालू करी, वो शुरू में अकेले थे, उन्होंने 12 चेलों को चुना। चेलों ने उनको नहीं चुना था, उन्होंने 12 चेलों को चुना, उनको अपने साथ में लिया और उनको अपने साथ साथ रखते थे। वो जहां कहीं भी जाते थे वो उनके साथ साथ में चलते थे। वो देखते थे कि जो भी काम खुदावंद यीशु मसीह कर रहा है वो अपनी आंखों से देखते थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि खुदावंद यीशु मसीह अंधों को आंखें दे रहा है, रोशनी दे रहा है। लंगड़े जो हैं उनके टांगे ठीक करी हैं, वो चलने पाए। ब्रदर म्यूट हो गया है। अब प्लेन्स निकलते हैं तो थोड़ी आवाज के अंदर डिस्टरबेंस होती है। फाइटर प्लेन्स निकलते हैं जब बहरे जो है उनको सुनने को मिला है। ये सब इनके सामने हुआ है, चेलों के सामने हुआ है। जो मृत हो गए थे, जो मर गए थे, उनको जिलाया है खुदावंद यीशु मसीह ने। तो ये सब चेलों ने अपने आंखों के सामने देखा है। चेलों ने यहाँ पे देखा है कि जो 7 रोटियां थी और कुछ मछलियां थी, उनसे किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाया है। इसी संदर्भ में हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। अगर मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और उसकी 33 आयत से लेकर के 44 आयत तक, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय उसकी 33 आयत से लेकर के 44 आयत तक, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने भी कुछ लोगों को तृप्त किया। यहाँ पे 5000 पुरुषों को रोटी खिलाने की बात हुई है। 5 रोटी और 2 मछलियां, 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुषों को खाना खिलाना, उनको तृप्त करने की बात हुई है। ये सब हमने जो है संडे स्कूल में पढ़ा हुआ है और हम ये जानते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने खिलाया था। यहाँ पे ये तात्पर्य है कि यहाँ पे भी चेले उनके साथ में थे। जब 4000 लोगों को खिलाया, उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह 5000 लोगों को सिर्फ 2 रोटी और 5 मछलियों से तृप्त कर चुके थे। 5000 पुरुषों को, सिर्फ पुरुषों को, बाकी बच्चे और स्त्रियां वो अलग थी। तो अपन वो हम जान सकते हैं कि उस समय कितने लोगों को उन्होंने खिलाया होगा। लेकिन यहाँ पे चेलों का विश्वास आप देखिए। जब वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने, जब जो 8वें अध्याय के अंदर पढ़ रहे हैं कि वहां पे जब खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि इनको रोटी खिलाना है, इनको खाना खिलाना है, तब चेले जो थे वो थोड़े से घबरा गए कि इतने लोगों को हम खाना कैसे खिलाएंगे। यहाँ पे चेले भूल गए कि इनसे ज्यादा लोग पहले थे, इनसे कम रोटियां हमारे पास में थी, इनसे कम मछलियां हमारे पास में थी, लेकिन वहां पे भी खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तृप्त किया, उनको खाना खिलाया और उनको सहायता करी। चेले ये भूल गए थे, जबकि चेले तो हमेशा उसके साथ में रहते थे। हम भी जो है ना वो ये भूल जाते हैं। कभी हम किसी परेशानी के अंदर पड़ते हैं, कभी हम किसी मुसीबत के अंदर आते हैं, कभी हम किसी भी परेशानी के अंदर आ जाते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि इस परेशानी के आने से पहले भी कई बड़ी परेशानियां हमारे सामने आई हैं। इस मुसीबत आने से पहले भी कई बड़ी मुसीबतें हमारे सामने आई हैं, लेकिन खुदा ने हमें उन मुसीबतों से बाहर निकाला है।
हम जो है जब हमारे सामने जो भी कोई परेशानी एट प्रेजेंट आ जाती है, हम बहुत घबरा जाते हैं, हमारा विश्वास जो है वो डगमगाने लग जाता है कि ये कैसे होगा, कैसे इस मुसीबत से हम पार पाएंगे, कैसे हम इस मुसीबत से आगे बढ़ पाएंगे। खुदावंदा तूने हमें ये किस मुसीबत के अंदर डाल दिया, ये किस परेशानी के अंदर डाल दिया है। ऐसी परेशानी हमारे पास आई नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इससे भी कई बड़ी परेशानियां हमारे सामने आई हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी फैमिली से रिलेटेड हो। खुदा ने कभी नहीं छोड़ा है, खुदा ने हमेशा हमें थाम करके रखा है, खुदा ने हमेशा हमें उस मुसीबत से बाहर निकाला है। चेले जो खुदा के साथ में रहते थे, उनका भी विश्वास डगमगा गया था कि इतने लोगों को कैसे खाना खिलाएंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि जो खुदा के साथ में हम रहते हैं वो मुर्दों को जिंदा जलाने वाला खुदा है, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है। हम उनका ये विश्वास कमजोर हो गया था। जहां हम देखते हैं कि एक बार खुदावंद यीशु मसीह नाव पे जा रहा था, तो जब पतरस नाव में जा रहे थे चेले और खुदावंद यीशु मसीह नदी के पानी पर चल करके आ रहा था, तब पतरस ने बोला कि खुदावंदा अगर तू है तो तू आज्ञा दे कि मैं भी तेरे पास ऐसे चल करके आऊं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू चल करके आ। पतरस जो है वो पानी पर चलने लगा और पानी पे चल करके खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने लगा। लेकिन जरा सी हवा चली तो वो थोड़ा सा डगमगाया और डगमगा के एकदम से उसका गिरने लगा वो पानी के अंदर और वो डूबने लगा। और उसने खुदावंद यीशु मसीह को बोला, हे प्रभु मुझे बचा ले। तब खुदावंद यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा करके उसको उठाया और उसको वापस से खड़ा किया और उसको अपने पास में बुलाया। कहीं हमारा भी विश्वास ऐसा तो नहीं है? क्योंकि जब तक पतरस खुदावंद यीशु मसीह से आई कांटेक्ट में रहा, वो पानी के ऊपर चलता रहा। उसको ये पता नहीं था कि मैं पानी के ऊपर चल रहा हूं, लेकिन उसकी जब तक निगाह खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर लगी रही, वो पानी के ऊपर चलता रहा। लेकिन जहां थोड़ी सी हवा चली और उसका विश्वास डगमगाया, वो बिल्कुल नीचे और वो खुदावंद यीशु मसीह से गुहार करने लग गया कि मेरे को बचा ले, मेरे को डूबने से बचा ले। हमारे साथ में भी कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह के कांटेक्ट में रहते हैं तो हर चीज के अंदर हम उसके पीछे चलते रहते हैं, तो और उसके विश्वास में हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो हम जो है हर मुसीबत से पार होकर के जो असंभव सी चीज होती है उसको भी पार होकर के आगे जाते रहते हैं। लेकिन जरा सी कोई कठिनाई या कोई परेशानी हुई और हमारा विश्वास डगमगाया तो हम डूबने लगते हैं, तो हम उससे जो है वापस से नीचे आने लगते हैं। तब खुदावंदा जो है वो हमारे हाथ को पकड़ के हमें उठा करके हमें खड़ा करता है। हमें जो है वो अपना विश्वास जो है वो हमेशा उसी के ऊपर रखना है। उसकी जो हमारी निगाह जो है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर होनी चाहिए। उसी क्रूस को देख करके हमें आगे चलना है। हमें ना दाएं देखना है, ना हमें बाएं देखना है, ना हमें ऊपर देखना है, ना हमें नीचे देखना है। चाहे कितनी आंधी आए, चाहे कितना तूफान आए, चाहे कितनी तेज हवाएं चले, लेकिन हमें जो है हमारी निगाह खुदावंद यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर रखनी है और उसी के साथ साथ में हमें चलना है। तो हर असंभव सी चीज को संभव बना दिया जाएगा। वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से असंभव सी चीज जो है वो संभव बना दी जाएगी।
तो हमें जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख करके आगे बढ़ना है। हमारा विश्वास जो है वो चेलों की तरह, हमारा विश्वास जो है, जो चेले जो उसके साथ में थे, कहीं उसकी तरह तो नहीं होता है कि हर बात के ऊपर हम घबरा जाते हैं कि हे प्रभु ये अब ये कैसा होगा। खुदावंद यीशु मसीह भी उनको जो है वो चेलों के विश्वास को देख करके लताड़ता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी अगर हम 19 आयत से आगे पढ़ना देखें तो यहाँ पे वो देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद बोलते हैं चेलों को कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई। उन्होंने उससे कहा 12 टोकरियां। जब 5000 के लिए मैंने 5 रोटियां तोड़ी थी तब तुमने कितने टोकरे भर के उठाए, तो उन्होंने कहा कि 12 टोकरियां। और फिर बोला कि जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भर के उठाए, तब उन्होंने बोला 7। 4000 के लिए जब 7 रोटियां थी तो 7 टोकरे, 5000 के लिए जब 5 रोटियां थी तो 12 टोकरे। तब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बोला क्या तुम अब तक नहीं समझते। अपने चेलों को उन्होंने लताड़ा कि तुम अब तक नहीं समझते, क्योंकि इससे पहले भी चेले जो है वो ये बोल रहे थे कि हमारे पास रोटी नहीं है, हम रोटी कैसे खाएंगे। तब खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि तुम क्यों रोटी के लिए जो है वो झगड़ते हो। जब इतनी चीजें हुई हैं तुम्हारे सामने, 5 रोटी के 12 टोकरे हुए, 5000 लोगों ने खाया, और तुम अभी तक नहीं समझते कि हर मुसीबत से, हर परेशानी से वो हमें बाहर निकालता है। कोई भी परेशानी आती है तो हम जो है वो उसके अंदर घिर जाते हैं और हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। लेकिन क्या हम अभी तक नहीं समझते कि खुदावंद हमें कितना सहायता करता है, हमें कितनी मजबूती से आगे बाहर निकालता है, कितनी परेशानियों से हमें आगे बाहर निकालता है। चेलों ने उसको ऊपर विश्वास किया। जब वो क्रूस पे गाड़ा गया, मारा गया, दफन हुआ, और जब वो जिंदा हुआ तब, और उनको वापस से दर्शन दिए, तब चेलों ने उसके ऊपर विश्वास किया, वो भरपूरी का विश्वास किया, और इतना विश्वास हुआ कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा आई, उनके साथ में पवित्र आत्मा रही। और हम आगे प्रेरितों के काम और उसमें आगे हम पढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं कि चेलों की छाया से जो बीमार लोग थे वो चंगे हो जाते थे। जो चेलों की छाया उनके ऊपर पड़ती थी उससे जो बीमार लोग जो थे वो चंगे हो जाते थे। वो विश्वास आया उनके ऊपर, चेलों में वो विश्वास आया, तब वो जाकर के पवित्र आत्मा उनके पास में आई और पवित्र आत्मा ने उनके साथ में रह करके ये काम किए। असंभव से भी संभव काम उन चेलों ने किए। उन चेलों ने पहचाना कि खुदावंद यीशु मसीह की क्या शिक्षाएं थी। उन चेलों ने ये पहचाना कि खुदावंद यीशु मसीह की क्या खूबियां थी। उन खूबियों को उन चेलों ने आत्मसात किया, अपने अंदर लिया, और उन खूबियों के साथ में वो आगे बढ़े। जब खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ में था तब उनका विश्वास डगमगाता था। जब खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ में था तो उनका विश्वास डगमगाता था कि हम परेशानियों में से कैसे बाहर निकलेंगे, हम किस तरह से जो है वो इन परेशानियों से बाहर निकल के आगे आएंगे। लेकिन जब उन्होंने अपना पूरा दिल, अपना पूरा दिमाग यीशु मसीह को दे दिया, उसके ऊपर विश्वास लाए, तो उनमें इतनी सामर्थ्य आई कि उन्होंने दूसरे लोगों को भी चंगा किया। ना सिर्फ वो चंगा किया बल्कि मुर्दों को भी जिंदा किया। जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने किए थे वो काम उन्होंने किए क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर विश्वास रख करके और उसके साथ में होकर के चले। हमें भी जो है खुदावंद यीशु मसीह की बातों पे विश्वास रखना है। उसकी जो खूबियां जो हैं वो अगर हम आत्मसात कर लेंगे, हमारे अंदर हम ले लेंगे, तो जो असंभव से काम जो होंगे वो भी हम कर पाएंगे और उसमें भी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह की जो खूबियां थी वो खूबियां एक तो थी उनकी कि जो वो
माफी, जो माफ कर देते हैं, कभी भी उन्होंने किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया, उनके अंदर कभी भी क्रोध का वो नहीं आया। सिर्फ एक ही बार आया जबकि वो वहां पे हैकल में गए थे और उन्होंने क्रोध में उनको बाहर निकाला कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है, तब उन्होंने गुस्सा किया था। उन्होंने कभी भी जो है वो क्रोध नहीं किया, हमेशा जो है सबके साथ प्रेम के साथ में रहे। उनको सूली के ऊपर चढ़ा दिया गया, वो चाहते तो स्वर्ग को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने यही बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिन्होंने उनको मारा, जिन्होंने उनको सताया, जिन्होंने उनको क्रूस को ऊपर चढ़ाया, उनके लिए भी खुदावंद यीशु मसीह ने यही बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये शिक्षा दी। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसकी 43 आयत से अगर हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मतलब ये कहा गया था कि अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करो और अपने बैरियों से बैर रखो, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये बोला है और हमें ये सिखाया है कि हम जो है अपने बैरियों से प्रेम रखें, हम जो है अपने बैरियों से प्रेम रखें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। ये शिक्षा हमें दी गई है, ये खूबी थी खुदावंद यीशु मसीह के अंदर। आगे वो कहते हैं जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। फिर वो कहता है क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। अगर तुम सिर्फ अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। वो अपने चेलों से कहते हैं कि अगर तुम सिर्फ अपने जो प्रेम रखते हैं उनसे ही प्रेम रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। वो आगे वो भी यही कहते हैं कि यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। तुम अपने भाइयों को, अपने मिलने वाले को नमस्कार करो, मतलब उनका हालचाल पूछो, उनके साथ में रहो, तो तुम कौन सा बड़ा काम कर लेते हो। कि अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करती। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें अपने बैरियों से प्रेम रखना है, अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करनी है, तुम्हें अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करनी है। कई लोग कहते हैं कि अपने दुश्मन से प्रेम ना कर, उनसे लड़ाई झगड़ा कर, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्यार कर, अपने दुश्मनों से प्रेम कर, उनके लिए भी दुआ कर। ये खूबी है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अंदर। क्या हम उस खूबी को आत्मसात करते हैं। दूसरी खूबी जो है वो है उनकी प्रेम करने की खूबी। उन्होंने सभी के साथ में प्रेम किया और सभी को प्रेम करना सिखाया। जैसे कि पौलुस कुरिन्थियों के नाम कलीसिया पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, जो भी कुछ दिन पहले हमारे एक भाई ने पढ़ा था और बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि किस तरह से उसमें प्रेम के बारे में लिखा गया है, क्या क्या प्रेम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बताया गया है। कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। अगर मैं प्रेम नहीं रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मैं बड़ी चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें करूं, मैं भली चाहे कितनी बड़ी बड़ी दुआएं करूं, मैं कितनी बड़ी बड़ी सभाएं रखूं, लेकिन मैं अपने किसी से प्रेम नहीं रखूं, सिर्फ अपने मिलने वालों से प्रेम रखूं, अपने दुश्मनों से प्रेम नहीं रखूं, अपने सताने वालों के लिए दुआ नहीं करूं, उनके लिए प्रार्थना नहीं करूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने को दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं है अगर मैं इतना सब कुछ करता रहूं, मैं कंगालों को दे रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में खोट है, मेरे मन के अंदर ईर्ष्या की भावना है, मेरे मन के अंदर प्रेम की भावना नहीं है, तो कुछ भी नहीं है।
प्रभु की नजर में वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्रेम जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 13वीं आयत है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में से सबसे बड़ा प्रेम है। तो आशा, विश्वास और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है। उसकी यही खूबी थी कि वो सबसे प्रेम करता था। वो सब जो अपने दुश्मन थे उनको भी माफ कर देता था। क्या वो खूबियां हमारे अंदर है? हम ये कोरस जरूर गाते हैं, काश यीशु की खूबियां मुझ में हो, लेकिन क्या वो खूबियां हम आत्मसात करने की कोशिश भी करते हैं कि जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जो खूबियां थी वो हम आत्मसात कर लें, वो हम हमारे अंदर में डाल दें, वो हम उसके चेले होकर के उसको दिखा सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने चेलों को चुना था, चेलों ने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं चुना था। खुदावंद यीशु मसीह ने हमको चुना है, हमने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं चुना है। हम बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। बाइबल में लिखा गया है कि पृथ्वी के नमक हैं। हमसे जो है पृथ्वी का स्वाद है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुन करके पूरी दुनिया के अंदर वो चेले गए, और आज की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा जो है खुदावंद यीशु मसीह के चेले ही हैं इस दुनिया में, इस विश्व में, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, जो उसकी खूबियों को जानते हैं, जो उसको अपना गुरु मानते हैं। लेकिन क्या सिर्फ गुरु मानने से और उसके पीछे चलने से ये वो उसके चेले हो जाएंगे? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ हमें इसीलिए चुना है कि हम सिर्फ उसको गुरु माने, उसको चेला माने और उसके चेले कहलाए जाएं? खुदावंद यीशु मसीह ने ये चाहा है कि हम अपनी जिंदगी को बदल करके उसकी खूबियों को अपने अंदर ले लें। जिस तरह से चेलों ने विश्वास करके उसकी खूबियों का अपने अंदर लिया और फिर उसके अंदर आगे बढ़ते गए, और खुदावंदा ने उनको इतनी आशीष और बरकतें और इनको इतनी खूबियां दी कि इनके द्वारा कई लोगों को चंगाइयां मिली। कई लोग जो है वो विश्वास के अंदर आए। कई लोग खुदा की तरफ अपने दिलों को रुजू किया, उन्होंने खुदावन की तरफ अपने दिलों को खोल दिया। कई लोग जो है खुदावन के सामने आए अपने गुनाहों को मान करके, कई आत्माएं बचाई गई। तो खुदावंद यीशु मसीह भी यही हमसे चाहता है कि हम उसकी खूबियों में रहें, हम उसकी खूबियों पे चलें, उसकी खूबियों को अपने आत्मसात करें। हमारा विश्वास चाहे चेलों की तरह हो जो डगमगा जाए, लेकिन हमें फिर उसके ऊपर विश्वास करना है कि वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, और जिंदा हमारे लिए उठाया गया ताकि हम जो है वो रूहानी रूप से आगे बढ़ सके। हमारा विश्वास खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए कि हम अपने विश्वास को कायम रहें और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चले। हम सिर्फ नाम के चेले नहीं हो कि हम खुदावंद यीशु मसीह के सिर्फ नाम के चेले हो, लेकिन हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे चलने फिरने से ये महसूस होना चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह के चेले हैं। हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से लोगों को आशीष मिलनी चाहिए ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के करीब और आए, अपने जीवन को बदलें, उसको अपने गुरु मानें और उनकी आत्मा बचाई जाए। खुदावंद यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि हम उसकी खूबियों को अपने अंदर में लेकर के उसके साथ में चलें, ताकि कई लोगों का जीवन बचाया जाए, कई आत्माएं बचाई जाएं, और इस पृथ्वी के ऊपर खुदावंदा का नाम जो है, खुदा का नाम, जिस काम के लिए खुदावंदा यीशु मसीह को भेजा था, खुदा ने खुदावंदा यीशु मसीह को भेजा था, वो काम पूरा हुआ। और खुदावंदा यीशु मसीह है, वो इंसान और खुदा को वापस से एक दूसरे के करीब में लेकर के आ पाया। हमें खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास रख करके
उसके साथ में चलना है ताकि खुदा के और नजदीक हम पहुंच सके। खुदा इन वचनों के द्वारा हम सब के ऊपर आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं हम इतने सुंदर वचन के लिए। अंत में मैं रिक्वेस्ट करूंगी ममता जेम्स आंटी से कि वो क्लोजिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। हेलो, सबको जय मसीह की। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? आ रही है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते महान परमेश्वर इस शाम के सुंदर अवसर के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने इस युग के माध्यम से पिता परमेश्वर हम प्रिय परिवारों को ये सुंदर वक्त दिया पिता, कि हम सब एक मन होकर प्रभु आपकी उपस्थिति में आ पाए पिता। धन्यवाद देते हैं आज तक के लिए पिता परमेश्वर, कि आज तक प्रभु जी आपने हमें जीवित जमीन पर जीवित रखा और उन तमाम आशीषों से सेव किया जो हमें जीवन में जरूरत थी, क्योंकि आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। आप पृथ्वी की नींव डालने वाले और आकाश को तारने वाले हमारे जीवित परमेश्वर हैं। आप अनादिकाल से अनंत काल तक के हमारे जीवित परमेश्वर हैं। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर इस समय और वक्त के लिए पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर आपने इस जीवन के माध्यम से पिता परमेश्वर हम प्रिय परिवारों में ये आत्मिक खुराक पिता परमेश्वर बांटी गई पिता। ओ पिता परमेश्वर, ये हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण बन पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद ब्रदर के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर हमें ज्ञान इस बारे में बताया गया कि हम पिता परमेश्वर अपने जीवन को किस प्रकार प्रभु तेरी निकटता में बनाए रखें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु हम तेरी निकट में रहकर पिता परमेश्वर अपने जीवनों के द्वारा वो पिता परमेश्वर उस प्रेम को प्रदर्शित करें जो एक मसीह पत्री के रूप में हमारे जीवनों के द्वारा झलक पाए पिता। ओ महान दयालु अनुग्रहकारी पिता, इस समय हम विशेष करके पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं उन तमाम बीमारों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी जिनके लिए रिक्वेस्ट भी की गई पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर ये कहा गया कि इनके लिए प्रार्थनाएं की जाए पिता परमेश्वर। उन सबको पिता परमेश्वर हम इस प्रार्थना की वेदी पर लाते हैं। ओ दयालु अनुग्रहकारी पिता, आप अपना शिफा भरा हाथ उन पर रखिएगा पिता परमेश्वर, ताकि वो जल्द से जल्द शिफा को हासिल करके अपने जीवनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद दे पाए पिता। धन्यवाद देते महान परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु आपने बहुत सारे लोगों को भी पिता परमेश्वर शिफा दी है, जो प्रभु जी अपनी गवाहियां पिता परमेश्वर आपके निकट रख पा रहे हैं पिता। वो सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी पिता, विशेष करके इस बीमारी के लिए पिता परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं जो पूरे संसार में पिता परमेश्वर भयावह परिस्थिति में फैली हुई है पिता। लोगों में बहुत भयंकर भय है पिता परमेश्वर, बड़ी असमंजस्य स्थिति में है, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमें विश्वास दिया है। आपने कहा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, परंतु मैं तुम्हें हमेशा उठाए लिए चलूंगा। पिता परमेश्वर आप ही जीवित परमेश्वर है जो अपनी बाहें पसारे हमें पुकारते रहते हैं, मेरे बेटे और मेरे बेटियां मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो आनंद और वो शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकता। ओ महान परमेश्वर, आप ही पिता परमेश्वर है जो हमें संसार में लाए हैं। आप ही जीवित परमेश्वर है जो हमें बारंबार पुकारते रहते हैं, मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें आनंद की भरपूरी दूंगा। ओ पिता परमेश्वर, आप ही जीवित परमेश्वर है जो हमें जन्माने वाली से अधिक हमसे प्रेम करते हैं। आप हमारे टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते, परंतु पिता परमेश्वर हमें बारंबार पुकारते रहते हैं कि अपने मनों को दीन और नम्र बनाकर मेरे निकट आ जाओ, मैं तुम्हें वो शांति और वो आनंद दूंगा जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता। ओ महान दयालु पिता परमेश्वर, हम बड़े टूटे और पिसे हुए मन के द्वारा भी पिता परमेश्वर तेरी निकटता में आते हैं, और तू बारंबार हमें आशीष और हमें बरकतें देता है पिता परमेश्वर, और हमें बारंबार ये मौके देता है कि हम अपने जीवनों में अपने पापों को अंगीकार करते हुए अपने जीवनों को पिता परमेश्वर तेरी निकटता में ला पाए पिता परमेश्वर। ये तेरी महानता है, ये तेरी दया है पिता परमेश्वर,
जो अपने बंदों पर करता है। तू बारंबार पिता परमेश्वर अपनी भाई पर सारे बारंबार पुकार कर बुलाता रहता है, आ जाओ मेरे पास आओ, क्योंकि संसार की इस भयावह परिस्थिति में इंसान व्याकुल और हरासान है। लेकिन पिता परमेश्वर हमने ये इस पवित्र वचन जो हमें दिया गया है पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हमें शांति और आनंद की भरपूरी होती है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, जबकि हम इस जूम के माध्यम से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, तो महान परमेश्वर हर एक परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु आपकी निकटता में लाए। प्रभु सब पर अब अपनी दया, अपनी अनुग्रह, अपनी करुणा बराबर बनाए रखिएगा। ओ पिता परमेश्वर सबको आशीषित कीजिएगा और पिता परमेश्वर आपकी निकटता में लाइएगा पिता, ताकि हम इस माध्यम से प्रभु प्रेम में जुड़े रहें और आगे बढ़ते चले जाने पाए। सबको प्रभु जी आपकी अधीनता में लाते हैं पिता परमेश्वर, और सब पर प्रभु जी आपके लहू को छिड़काते हैं, ताकि शैतान किसी भी तरह से प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर किसी पे भी अपना हमला न करने पाए, परंतु प्रभु जी हम आप में सुरक्षित रहते हुए प्रभु अपने जीवन को आपकी हुजूरी में रहते हुए व्यतीत कर पाए। मांग लेते हैं उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे पवित्र और पावन नाम से, आमीन। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे। आमीन। जय मसीह की। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सबको, जय मसीह की, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, मसीह जय मसीह की, सबको जय मसीह की। एक्चुअल में क्या है कि हमारे घर के ऊपर से जब वो फाइटर प्लेन निकलते हैं ना, तो आवाज ही नहीं आती है उस टाइम। हाँ बहुत निकलते हैं आपके वहाँ तो। हाँ, तो ये अभी उनकी प्रैक्टिस चल रही है, तो एक के बाद एक निकलते हैं। बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, खुदा खूब आशीष दे, खूब आगे बढ़ो आप लोग, है ना, बहुत अच्छा लगता है। अच्छी दुआ करी भाई बेटो, थैंक यू बहुत बहुत, थैंक यू बहुत अच्छी प्रेज एंड वर्शिप भी अच्छी हुई। थैंक यू, धन्यवाद। तबियत कैसी है पूछो उनसे। आप लोग सब ठीक है? बिल्कुल सब अच्छे हैं, बढ़िया सब, खुदा आपकी मेहरबानी। भाभी की तबियत कैसी है? ठीक है। हाँ आशीष कैसे हो? भाभी कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक हो। अच्छा अच्छा, आप लोग सब ठीक है? जी हाँ, थैंक यू बहुत।